खेल दिवस पर सीएम धामी ने पदक विजेताओं को किया सम्मानित। इनाम राशि देने के साथ ही मानसी नेगी को खेल विभाग और मोहम्मद अरशद को पुलिस विभाग में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पत्र भी दिए। रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली में बादल फटने से मची तबाही। रुद्रप्रयाग में मलबे में दबने से एक महिला की मौत, जबकि 18 से 20 लोग बताए जा रहे हैं लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। आज रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे को सुबह सुबह 5 बजे से ही ये अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिली, जिसमें खास करके बसु केदार जो तहसील क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कई सारी ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारे को देखने को मिला। ताल जमण ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक तोक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से 2 गधेरे के बीच में कुछ ग्रामवासी फंस गए थे, लेकिन पानी निकल गया वहाँ से टाइम से, तो वहाँ पे किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे को देखने को नहीं मिला। एक और जगह पे जहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है वो छैनागाड़ क्षेत्र है। बिल्कुल NH के पुल से लगा हुआ 4-5 दुकानें वहाँ पे हुआ करती थी, तो एकदम से वहाँ पे लैंडस्लाइड आया पानी के कारण, और लैंडस्लाइड की वजह से 4-5 दुकानें और कुछ बिल्डिंग्स वहाँ पे जो थी वो मलबे में दब गई हैं। स्थानीय लोगों से पता किया तो ऐसा मालूम हुआ है कि वहाँ पे रात को कुछ इन ढाबों में और जो छोटी मोटी दुकानें थी वहाँ पे करीब 8 से 10 लोग वहाँ पे शायद रह रहे होंगे, जिनके मलबे में दबने की संभावना है। तो अभी हमारी वहाँ पे टीम पहुँच रही है, सारी टीम्स अलर्ट पे हैं। काफ़ी सारे रोड्स भी हमारे वॉश आउट हुए हैं, तो NH, PWD, PMGSY सभी टीम्स हमारी मौके पे वहाँ पे अलर्ट मोड पे हैं। सारी जगह पे JCBs चल रही हैं, और हमारा प्रशासन का, पुलिस का, सभी का प्रयास है कि मौके पे टाइम से पहुँचा जा सके। SDRF की 3 टीम्स हमने मोबिलाइज कर दी है, NDRF की टीम को भी हमने मोबिलाइज कर दिया है। DDRF की टीम ऑलरेडी मौके पे पुलिस के साथ तालजामण गांव में पहुंच चुकी है और वहां पे जायजा लिया जा रहा है। पूरे बसु केदार क्षेत्र में जगह जगह पे, कई जगह से और भी सूचना आई है जहां पे संभावना है कुछ मवेशियों का भी नुकसान हुआ हो। जान माल का नुकसान एक जखोली में भी एक महिला है, वहां पे भी एक घर मलबे की वजह से दब जाने की वजह से वहां पे एक महिला के कैजुअलिटी की रिपोर्ट हमारे को प्राप्त हुई है। जैसे जैसे हमारे पास क्षति का आकलन हमारे पास क्लियर रूप से आता रहेगा, वैसे हम सभी के साथ शेयर करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे मैटर में बहुत अच्छे से हमारे को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से ही माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम उनको फीडबैक दे रहे हैं, और उनकी तरफ से निर्देशन प्राप्त हो रहा है कि किस तरह से हमारी टीम को एक्शन लेना है। हमारी सबसे पहले ये कोशिश है कि मौके पे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचा जाए, और जो रिलीफ और रेस्क्यू की सुविधाएं हैं, हमारे वहाँ पे जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ पे हम तत्काल रूप से प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हमने राशन की सुविधा के लिए भी यहाँ से कुछ पैकेट्स, राशन फूड पैकेट्स यहाँ से मोबिलाइज कर दिए हैं। लोगों के लिए रिलीफ सेंटर भी हमने तालजामण में इस्टेब्लिश कर दिया है। चमोली जिले के देवाल में बादल फटने से भारी नुकसान। मलबे में से एक महिला का शव हुआ बरामद, जबकि पति अब भी लापता। इसके साथ ही कई मवेशियों के मलबे में दबे होने की खबर। जनपद में रात से लगातार बारिश होने के कारण देवाल क्षेत्र में मोपटा गांव में बादल फटने की सूचना है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इसके बाद जो है हमारी स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। हमारी SDRF, DDRF फोर्स भी जो है मौके पर है, और रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। इसके साथ ही 1-2 मकान और कुछ जानवरों का भी दबने की सूचना है। हम लोग लगातार जो भी लोग नदी के किनारे जहाँ जल स्तर बढ़ा है उन्हें अनाउंसमेंट के माध्यम से लगातार उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि वो उन क्षेत्रों से निकलकर सुरक्षित जगह पर जाएं। थराली में भी जो प्रशासन के द्वारा रिलीफ सेंटर लगाए गए हैं उसमें लगातार लोगों को लाया जा रहा है ऐसे क्षेत्रों से जो अभी सुरक्षित नहीं है बरसात के कारण।
रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर में बादल फटने की घटना पर सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों से फोन पर की बात। राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए रेस्क्यू में तेजी लाने के दिए निर्देश। कल रात से लगातार हो रही बारिश के कारण श्रीनगर में उफान पर अलकनंदा। प्रशासन ने सभी विभागों को दिए अलर्ट मोड में रहने के निर्देश। जिलाधिकारी ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। जो हमारे आज काफ़ी ऊपरी ज़िलों में अतिवृष्टि से अचानक आज अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया था और अलार्मिंग लेवल से जैसे ही ऊपर गया तो तत्काल सभी को अलर्ट किया गया और जितने हमारी दुकानें थी, मंदिर थे, उन सबको भी बंद कराया गया और साथ में 6 स्कूल्स थे जिनमें खतरा होने की संभावना थी, तो सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी बंद कराया गया। और हमारी जो NH थी वहाँ तक भी पानी आ गया था, तो यात्रियों की सुरक्षित आवागमन के लिए उनको सुरक्षित स्थान पर रोक लिया गया था और आवाजाही भी कुछ देर के लिए रोकी गई। और अभी स्थिति सामान्य है, वाटर लेवल रिसीड हो चुका है, लेकिन फिर भी सभी को सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी से भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने शनिवार दोपहर तक के लिए जारी किया रेड अलर्ट। अगले 5 दिन तक लोगों से सावधानी बरतने की अपील। पौड़ी में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। सतपुली में उप कोषाधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। विजिलेंस की कार्रवाई से कार्यालय में मचा हड़कंप। बागेश्वर में बादल फटने से मची तबाही। कपकोट के एक गांव में मकान क्षतिग्रस्त होने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत, 3 पुरुष लापता। मौके पर मौजूद प्रशासन रेस्क्यू में जुटा। रुड़की में पुलिस एनकाउंटर में यूपी का बदमाश हुआ घायल, दूसरा फरार होने में कामयाब। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी। हरिद्वार के लक्सर में चोरों ने किसान के घर से लाखों रुपए की चोरी की और ज्वेलरी पर भी किया हाथ साफ। लगभग 14 लाख कीमत के जेवर और 25,000 की नकदी लेकर बदमाश फरार। पुलिस तलाश में जुटी।